फोन उठाओ गुल, प्लीज अब तो फोन उठा लो ना। तुम्हारे बगैर मैं क्या करूंगा, कैसे जिंदा रहूंगा मैं? तुम्हारा बेटा तो उसके गम में निढाल हुआ जा रहा है। उसका आशिक है, लड़की चली गई, ये पागल हो गया। बेवकूफ लड़का। तो आज समझ सकता कि हमने इसे किस मुसीबत से बचाया है तो इतना दुखी ना होता, लेकिन उस लड़की ने इसे बहका दिया था। इसका दिमाग ही घुमा दिया है। बस कोई पागलपन न कर बैठे। नहीं अम्मी, वो कुछ नहीं कर पाएगा और वो टेंशन लेने वाला नहीं है। एक दिन समझ में आ जाएगा कि हमने उसके लिए अच्छा ही किया है, फिर हमें दुआ देगा। होना तो चाहिए, मगर फिर भी हमें एहतियात नहीं छोड़नी चाहिए बेटा। जब तक उस निगाह से मुकम्मल तौर पर जान नहीं छूट जाती, उस वक्त तक तुम हर वक्त इस पर नजर रखोगे। मुझे यहाँ बैठकर बहुत अच्छा लग रहा है। दुनिया की सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ मैं। इतना स्ट्रेस होने के बावजूद भी मैं अपनी मोहब्बत के साथ साहिल पर, खूबसूरत जगह पर एंजॉय कर रही हूँ। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? काश ये लम्हे खत्म ना हो, ये वक्त हमेशा के लिए यहीं थम जाए। ऐसा ही होगा। हम दोनों अब कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। हमेशा खुशियों भरे लम्हे होंगे। मैं वादा करता हूं तुमसे, क्योंकि तुम इस दुनिया में हर चीज की सबसे बेहतरीन और खूबसूरत हकदार हो। तुम्हारी आंखों से अगर एक आंसू भी बहा तो दुनिया जला दूंगा। इन आंखों की चमक के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं मैं। तुम मेरी सारी दौलत हो दिलान, तुम्हें खुश रखने को मुझे किसी चीज की परवाह नहीं होगी। तुम हमेशा ऐसे ही रहना, मुझे कभी भी मत छोड़ना बारान। कभी भी नहीं दिलान। इंसान अपने दिल के बगैर रह सकता है क्या? यार बहुत दर्द कर रहा है ये। रुको रुको रुको, क्रीम तो लगी हुई है। ठीक है, तुम कचरा बाहर ले जाओ, मैं संभाल लूंगा। यार उफ, ये इतना भारी है और मेरा हाथ जला हुआ है, मुझसे नहीं उठाया जा रहा है ये। अच्छा ठीक है, छोड़ो, सब कुछ छोड़ दो, कुछ नहीं करो, मैं सारे काम खुद ही कर लूंगा। अरे अब ऐसा भी नहीं है। ऐसा वैसा कुछ नहीं, तुम जाओ, छोड़ो सब, चली जाओ।
दिलान तिमीर काराबे खानदान का हिस्सा बनने से पहले कामयाब तलबा थी। देखो ना, इसकी प्लानिंग कई जगहों पर एक्सेप्ट की गई, कई मुल्कों से इसे दावत भी मिली, लेकिन वो जा नहीं सकी। मेरा कहना यह है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ हम ना करें। जब इतनी जगहों से एक्सेप्ट किया गया है तो दूसरे मुल्कों को भी मदऊ किया जाए। इसके कैरियर के लिए बड़ा कदम होगा और बारान के लिए भी अच्छी पेशरफ्त होगी। बारान काराबे ने पहले ही अपनी बीवी को कहीं बाहर जाने नहीं दिया, तो क्या अब देगा? नहीं देगा, यही तो मैं चाहता हूं शायद। ना दे। फितना यही तो जिंदगी में मजा पैदा करता है। चलो काम शुरू करते हैं। कुछ पुराने दोस्तों को फोन करो और दिलान का प्रोजेक्ट भेजो। जल्दी करो ताकि दिलान की कामयाबी सबको फौरन नजर आए। फिक्र ना करे बॉस। फाइनली अपनी मंजिल पर पहुंच गए। आज के खूबसूरत सफर में मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो आपका होना चाहिए। आप जैसी बावकार खातून का हमसफर होना काबिल फख्र है। तो आपके खाने के लिए कुछ तैयार करती हूँ मैं। ठीक है, मैं एक जरूरी कॉल करके आता हूँ फिर। कुछ पता चला क्या? जगह के मालिक से बात की थी हमने, मगर उसने कुछ भी नहीं बताया, जैसे किसी ने उसका मुंह बंद कर दिया। लेकिन ये देखो, कचरे के डब्बे से कुछ चीजें तलाश की हमने। क्या है ये? ये देखें, नकली बाल, कपड़े और कुछ और चीजें। साफ लगता है भेस बदल के भाग गया। तो यकीनन वो शख्स जानने वाला होगा। हो सकता है बेटा। वो चाहता है कि हम अपने असल मकसद से दूर हो जाएं। शाबाश मेरे शेर। बाकी मुझ पर छोड़ दो। फराद से जाकर कहो कि स्टडी रूम आ जाए। ठीक है भाई। चलो। बाबा, भरोसेमंद आदमी को वहां भेजिए जो वहीं रहे और देखे कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या बातें हो रही हैं। हर चीज हमें रिपोर्ट करे। वो आदमी अगर एक बार आया तो दोबारा भी वहां आएगा। अच्छा सोचा बेटा, फिक्र न करो, मैं बंदोबस्त करता हूँ फौरन। ये लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाई हूँ। उम्मीद है तुम्हें अच्छी लगेगी। आपने जहमत की जवेरी आपा। अरे क्या बात कर रही हो, कैसी जहमत? शुक्रिया आपा। अच्छा अब बताओ मुझे, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? बोलो ना गुल, दिल हल्का हो जाएगा। शायद मैं कुछ तुम्हारी मदद कर सकूं। अच्छा ऐसा करते हैं, चाय पी लेते हैं, फिर आराम से बात करते हैं। मैं चीनी लाना भूल गई, रुको मैं चीनी लेकर आती हूँ। खैरियत तो है? इस वक्त हमें यहाँ क्यों बुलाया है? थोड़ी देर में पता चल जाएगा चाचा।
जानता हूं पिछले दिनों जो कुछ हम पर गुजरा वो एक कड़ी आजमाइश था। हमने अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए कुछ इकदाम किए हैं। इन हालात में जिंदगी को नॉर्मल रखना बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन हम अपने खानदानी निजाम को किसी सूरत बिखरने नहीं देंगे। हमें अपनी जिंदगियां ऐसे जीनी है कि दुश्मन को हमारा खौफ रहे, और इसी वजह से हम कबायली शादी में भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे अपने शायान शान। बहुत दुरुस्त फैसला किया भतीजे। लोगों की जबानों को तो रोका नहीं जा सकता। कहीं ये ना कह दें कि डर गए कि इतनी बड़ी काराबे फैमिली खौफ से घर से बाहर ही नहीं निकलती। सिक्योरिटी सख्त हो बस। अब हम चलते हैं बारान। मैं भी जरा बाहर की हवा ले लूं। किसी को साथ लिए बगैर मत जाना। ठीक है भाई, ले लूंगा, लेकिन खुदा के लिए मेरे पीछे कॉलेज में किसी को ना लगाएं। मैं ख्याल रख सकता हूं खुद अपना। देखा जाएगा, तुम बस वक्त जाया मत करो। ठीक है। वो छुपकर हमारा पीछा कर रहे हैं। फिक्र न करो, लड़के निगरानी पर हैं। जब तक उस दुश्मन को पकड़ ना ले बाबा, सुकून नहीं मिलेगा। उसे तलाश करना होगा। भरोसा रखो, हम उसे जरूर ढूंढ निकालेंगे। ढूंढ लेंगे। छुप छुप के क्यों देख रही हो? नहीं तो तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? ये आवाज कैसी है? कैसी आवाज? मैंने तो नहीं सुनी। यहां से आ रही है शायद। ओह, ये तो तूफान है। तुम शर्मिंदा कर रहे हो अब मुझे। असल में तो मैं शर्मिंदा हूं। इतनी बड़ी काराबे फैमिली में मेरी बीवी भूखी रह गई। मजाक तो मत उड़ाओ। शायद रात को कुछ कम खा लिया था इसलिए। चलो फौरन उठो, कुछ खाते हैं। लेकिन मैं थक चुकी हूँ, अभी कुछ भी नहीं बना सकती। ठीक है, मैं बना लूंगा। बीवी को भूखा नहीं रख सकता। चलो आओ मेरे साथ। मेरा तो पसंदीदा ड्रामा शुरू होने वाला है। हाय, गुल का भी दिल बहल जाएगा। उसे बुला लेती हूँ। गुल, यास्मीन, लड़कियों जल्दी आ जाओ इधर। हाँ, आ गई आ गई। शुरू हो गया ड्रामा। अरे आ तो गई हूँ। हाथ में क्या हुआ? अरे किचन में थोड़ा काम करते हुए बस हाथ जल गया था, और क्रीम भी मैं वहीं भूल कर आ गई। गुल कहाँ है? हाँ, गुल ने बर्तन धो दिए हैं सारे। उसने आज मुझे कोई भी काम नहीं करने दिया, बस आती ही होगी। गुल तो बहुत फुर्तीली है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हाँ, ऐसा ही है। मैं देखती हूँ। अरे बैठो बैठो, मैं देखती हूँ। यास्मीन, खुदा का वास्ता बैठी रहो। सुबह से मैं आराम कर रही हूँ, कभी कभी काम तो करने दिया करो मुझे। अच्छा ठीक है, देख लो फिर। जरा देखो तो कौन आया है। हारून, खड़े क्यों हो? बैठो ना। नहीं भाभी, आप रेस्टोरेंट में ही क्रीम भूल के आ गई थी।
मैं गुजर रहा था तो सोचा दे दूं। यास्मीन अभी यही बता रही थी कि क्रीम होटल में भूल कर आ गई। अच्छा किया के लिए। हाँ, वैसे इससे मेरा ख्याल नहीं है। क्रीम तो बस इसीलिए लाया है ताकि इसका सारा काम वक्त पर कर दूं मैं। जाहिर है बॉस भी तो है मेरा। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अरे हारून, खड़े क्यों हो? बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं भाभी, जहमत की जरूरत नहीं। वैसे भी मुझे अब बहुत देर हो रही है। मैं चलता हूँ, आप आराम करें। रुको, मैं तुम्हें छोड़ा। नहीं नहीं, रहने दे, बैठिए। दरवाजा बंद करते जाना। ठीक है। सब सो चुके हैं। आहिस्ता बातें करेंगे ताकि किसी की नींद खराब ना हो। तुम्हारा वो सॉस कैसे बनता है? लगता है कि फिर चालाकी से सारा काम मुझसे करवाने वाले हैं बारान कराबी। बिल्कुल नहीं, मैंने सिर्फ रेसिपी पूछी है। बनाती हूँ मैं। पहले हम मक्खन को पिघलाएंगे। फिर टमाटर का पेस्ट डालें। फिर लहसुन का पेस्ट और आखिर में कड़ी पत्ते डालेंगे। तैयार हो गई। अगली बार तुम खुद बना लेना। कोई जाग गया तो देख लेगा। तो देखने दो, अपनी बीवी के साथ कुकिंग कर रहा हूँ, इसमें क्या है? कुकिंग कौन कर रहा है? तुम नहीं, मैं कर रही हूँ, हमेशा की तरह। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं इन खूबसूरत हाथों का पका खाना चाहता हूँ, वो भी जिंदगी भर के लिए। आप मुझे मीठी बातों से नहीं बहका सकते बारान कराबे। काम से जी नहीं चुराते। पास्ता बनना बाकी है। आज के बाद मैं ये ड्रामा बिल्कुल नहीं देखूंगी। इनके स्क्रिप्ट राइटर का दिमाग खराब हो गया है। अरे ऐसा क्यों कह रही हो? अरे देखो ना, हीरो और हीरोइन मिलने ही वाले होते हैं, लेकिन फिर अलग कर दिया उन्हें। हाँ, किस तरह का स्क्रिप्ट राइटर है? दिमाग खराब हो गया मेरा यार। अब मुझे नहीं देखना। हाँ, तो असल जिंदगी में भी तो यही होता है ना। जैसे ही लगता है कि सब कुछ ठीक होने वाला है, फिर अचानक ना चाहते हुए भी कोई ना कोई रुकावट आ ही जाती है। सिर्फ झगड़े और बहस। मैं तो कहती हूँ ये प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक वहम है और कुछ नहीं। जो भी इसमें पड़ता है वो मलबे तले दब जाता है। लेकिन अगर कोशिश की जाए तो मोहब्बत कामयाब जरूर होती है और मजबूत हो जाती है। मैंने पढ़ा था, शेक्सपियर ऐसा कहते हैं। छोड़ो इस शेक्सपियर वेक्सपियर को यास्मीन। मैं मर्दों को जानती हूँ, बस इतना करना होता है जिससे मर्द आपका दीवाना बना रहे। ये मैं अपने तजुर्बे से कह रही हूँ। तो इसीलिए अगर मर्द को अपने काबू में रखना है तो मेरी बात मान लो, उसके बाद जिंदगी तुम्हारी बहुत आसान हो जाएगी। ये बात दावे से कह रही हूँ मैं। मुझे तो ये सब नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मोहब्बत कुर्बानी देने का नाम है, और अगर ये दो तरफा हो तो ज्यादा अच्छा है। गुल, देखो तुम अपना दिल छोटा मत करना।
पता है, दिल के मामले हमेशा थोड़ा सा दर्द देते हैं, लेकिन वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। रिश्तों में तो ऐसा होता है, कभी जुदाई हो जाती है तो कभी सुलह हो जाती है। और वैसे भी बुजुर्ग एक मिसाल देते हैं, अगर दो दिल एक हो तो झोपड़ी भी महल लगती है। ऐसा ही है बिल्कुल। तुम दोनों मोहब्बत करना मत छोड़ना, सब ठीक हो जाएगा। और तुम्हारे सामने मिसाल भी मौजूद है। देखो, दिलान और बारान, वो दोनों कैसे हालात से गुजरे हैं, लेकिन एक दूसरे का साथ उन्होंने नहीं छोड़ा। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा, लिख के रख लो। और जो मैं कहती हूँ वो होके ही रहता है। हमारे एक उस्ताद बहुत सख्त मिजाज थे। यूनिवर्सिटी में थीसिस पेश करते हुए मेरे पेट से इसी तरह अचानक आवाज आने लगी, तो मैं इतना शर्मिंदा हुई। सोचा कि उस्ताद मुझे डांटेंगे और कुछ कहेंगे, लेकिन उन्होंने दराज से मुझे बिस्किट निकाल कर दिया और कहा, आइंदा खाली पेट इम्तिहान में मत आना, दिमाग पर बुरी तरह असर पड़ता है। वाकई वो बिस्किट खाते ही दिमाग चलने लगा, जैसे कि जिंदा हो गई मैं। लगता था भूख से मर रही थी। ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हारी खुशी और ये मुस्कुराहट और इन खूबसूरत आंखों के लिए मैं तुम पर फिदा हूं दिलान। दिन ब दिन मोहब्बत में डूबता जा रहा हूं। तुम शर्मिंदा कर रहे हो मुझे। मत हो शर्मिंदा, सच है ये। तुमको मिलने वाली खुशियां अनमोल होनी चाहिए, और मैं वो खुशियां देने के लिए जो मुमकिन हुआ वो करूंगा। फिर हमेशा मेरे साथ रहना तुम। अगर तुम यूं ही पास रहोगे और मुझे अपनी आगोश में रखोगे तो हमेशा खुश रहूंगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रुको। ताकि तुम मुझसे पहले वॉशरूम चले जाओ, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसे लिया जाता है बदला। क्या हुआ बारान आगा, मुझे पकड़ नहीं सके? पकड़ सकता था, खुद शिकार हो गया। यकीनन। ज्यादा देर मत लगाना, मुझे भी जल्दी है। जरा इंतजार कीजिएगा जनाब, टाइम तो लगेगा। ओहो, समझ गया, उल्लू बना दिया मुझे।
क्या किया शाहिद? दिलान काराबे का निशाना ले लिया तुमने? बैरून मुल्क में जान पहचान निकाली मैंने और मुनासिब इदारों से रब्ता किया। चूंकि हम इस प्रोजेक्ट के स्पॉन्सर हैं तो इसीलिए सेमिनार की दावत हमारे ऑफिस को भेजी जाएगी। सेमिनार कितने दिन का है? 1 हफ्ते का। गुड है। इस बार तुम पूरी तरह फंसे हो बारान काराबे। बगैर तकलीफ के छुटकारा मुमकिन नहीं। लोकल में किस आदमी को तैनात किया? अदनान, हमारा काबिल एतमाद आदमी है ये। लो, नाम लेते ही आ गया। इजाजत है आगा? आओ अदनान, इधर आओ। सुनाओ, क्या खबर लाए हो हमारे लिए? बज़ाहिर वो जगह कम्युनिटी सेंटर लगती है, मगर पसे पर्दा साफे के मशकूक सरगर्मियां हो रही हैं। मैंने भापने की कोशिश की लेकिन कोई सुराख नहीं मिला मुझे। मतलब 3 बंदरों का ड्रामा कर रहे हैं? ऐसा ही आगा। अच्छा सुनो अदनान, निगरानी सख्त हो उस जगह की। जो आए और जाए हर किसी पर नजर रखो और आसपास के लोगों से भी पूछगछ करो कि किसी ने इस हवाले से कुछ देखा या सुना हो। जी ठीक है आगा। दुश्मन खुद को छुपाना खूब जानता है बेटे। वो जितना चाहे छुप ले, उसे हर कीमत पर निकाल कर रहूंगा मैं। क्या अब भी मुझे आप नहीं बताएंगे कि गुल कहाँ है कतरापा? बिल्कुल नहीं, नहीं बता सकती। ये गुल का फैसला है। अगर वो बताना चाहती तो आपको खुद ही बता देती। लेकिन मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है। मैं उसे अपने दिल का हाल बताना चाहता हूँ। फराद साहब, बराए मेहरबानी उसे थोड़ा सुकून लेने दीजिए। वैसे भी छुपकर निकाह करने के बाद वो जहनी तौर पर बहुत थक चुकी है। उसे सुकून लेने दें, थोड़ा वक्त दें उसे। आखिर ये क्या बात हुई कतरापा? मैं उसका शौहर हूँ, वो मुझे बिना बताए नहीं जा सकती कहीं। उसे यहाँ मेरे साथ ही रहना होगा। जैसे आपने उसे बड़ा सुकून से रहने दिया ना। हर दिन कोई नया मसला। जब से आप उसकी जिंदगी में आए हैं वो एक पल चैन से नहीं रही। आपने उसकी जिंदगी उजाड़ दी। आप ही उसे दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। अल्लाह का वास्ता अब उसे मजीद मत सताएं। थोड़ा सा सुकून से जीने दें उसे। क्या आप समझती हैं कि मैं गुल को तकलीफ देना चाहता हूँ? वो मेरा सब कुछ है, मेरी बीवी है, मेरी जान है। वो बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं उससे। इतनी मोहब्बत कि आप सोच भी नहीं सकती कतरापा। फराद साहब, सिर्फ मोहब्बत से कुछ नहीं होता। देखें, वो चली गई है ही नहीं। जबरदस्ती करना छोड़ दें। सुन लिया ना आपने? वो चाहती हैं कि मैं गुल को छोड़ दूं। भरोसा नहीं है मुझ पर। एक माँ की हैसियत से क्या वो गलत कह रही हैं? क्या वाकई तुमने इस मामले में सब कुछ सही किया है फराद? मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि क्या ये सब हमेशा ऐसे ही चलेगा? इश्क
हमेशा हिम्मत से जुड़ी होती है। हालात चाहे जैसे भी हों, अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो तुम सबके सामने खड़े हो जाओ। डरने की जरूरत नहीं। अगर तुम वाकई गुल से मोहब्बत करते हो तो तुम्हें उसके लिए बहादुर बनना होगा। तुम्हें सबके सामने उसका हाथ फखर से थामना पड़ेगा। मैंने ऐसे ही किया है, हमेशा हाथ थामा है उसका। मैंने गुल को कभी नहीं छोड़ा भाभी, यकीन करें। लगता है तुमने मजबूती से नहीं थामा, इसलिए तो वो हाथ फिसल गया। अगर तुम उसे वाकई चाहते हो तो बहादुर बनना पड़ेगा फराद। इस वक्त बस तुम्हें यही नसीहत दे सकती हूं मैं। शायद यही ठीक है। मैं इस जंग में कमजोर पड़ गया, लेकिन अब ऐसे नहीं चलेगा। मुझे अपनी गुल को ढूंढना होगा। मुझे उससे हर सूरत बात करनी होगी। कहां चली गई हो तुम गुल? आखिर कहां? ये ख्याल आखिर तुम्हें पहले क्यों नहीं आया फिराद? बस जरा ये मीटिंग निपटा लूं मैं, फिर जानता हूं कि मुझे क्या करना है। कुदरत साहब, अगर इजाजत हो तो एक गुजारिश करनी थी आपसे। जी फरमाइए, क्या बात है? मैं जानती हूँ बारान साहब ने दुश्मन के खतरे के सबब हमें कुछ अरसे के लिए घर से बाहर निकलने से मना किया है, लेकिन मेरी ये गुजारिश थी कि गांव से एक पार्सल आया हुआ है, मगर मैं नहीं जा सकती। अगर आप इजाजत दें तो मैं जाकर वो ले आती हूँ। ठीक है खदर खातून, जाइए, लेकिन हमारे बंदों में से किसी को साथ ले जाइए। शुक्रिया कुदरत साहब, अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह हाफिज। रिपोर्ट्स यहाँ हैं। मीटिंग्स की डेट्स भी तय हो चुकी हैं। तंजीम से मुलाकातों के नोटिस भी मुकम्मल है। लगता है सब तैयार है। काफी जल्दी नहीं शुरू कर दिया? हाँ, थोड़ी देर में अम्मी और जवाहिर साहब आ रहे हैं मीटिंग के लिए। क्या बात है, लगता है काम में दिल लग गया। सही कहा। खुद को काम करते हुए देखना खुशी देता है। दूसरों के काम आना, अपने प्रोफेशन को अपनाना एक बेहतरीन एहसास है, और अम्मी के साथ काम करने की अलग खुशी। तुम्हें ऐसे खुश देखकर मैं भी खुश हो जाता हूँ। ये तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ। तुमने मुझे ये रास्ता दिखाया, मुझे इतनी हिम्मत दी, मेरा हौसला बढ़ाया। हर चीज के लिए शुक्रिया। मैंने तो कुछ नहीं किया। ये सब तुम्हारी दिन रात की मेहनत है, तुम्हारी लगन का नतीजा। I'm so proud of you. कैसे हैं? हम कहीं गलत वक्त पर तो नहीं आ गए? बिल्कुल भी नहीं, आ जाएं। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओह, देखो कौन आया है।
आप लोगों की इस हवेली में दोबारा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। शुक्रिया आपका। दिलान बेटा, क्यों ना हम सीधा मीटिंग रूम में चलें? जी ठीक है, चलें। चलें, हैव अ गुड डे। मैं तो समझा था वक्ती शौक है, लेकिन तुम तो वाकई सीरियस हो। एक बात कहूं, इस तरह तो तुम सबिया का दिल नहीं जीत सकते। आई थिंक तुम्हें अब अपना गेटअप बदलना चाहिए। ऐसे तुम बिल्कुल पुराने जमाने के लगते हो। मैं पुराने जमाने का लगता हूं? क्या बुराई है? मेरा अपना एक स्टाइल है। हाथ कैसा है अब तुम्हारा? ठीक है, अब तुम परेशान मत हो। अब मैं यहाँ के सारे काम कर सकती हूँ। अच्छा है, खुशी हुई। मतलब तुम्हारी काम पर वापसी तो हुई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम खुश भाभी। आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? मूड क्यों खराब है? नहीं, ठीक हूँ, सब ठीक है। जरा चेंज चाहती थी इसलिए यहाँ आ गए हमारे साथ। चलो गुल अपना कोट उतार दो वहाँ पर। अरे तुम इतना सीरियस मत हो जाया करो। उस बेचारी का दिल टूटा हुआ है, दूर हो गई है वो अपनी मोहब्बत से। हाँ, अब समझा। अच्छा बस काम पर ध्यान दो, मुझे ये सब पसंद नहीं। चलो, सबके लिए चाय लेकर आऊं? हाँ बिल्कुल, मैं भी पीऊंगा चाय। तुम रहने दो, मैं ले आती हूँ। हारून, एक काम करो, तुम मेरे साथ आओ, हम हिसाब किताब पर नजर डाल लेते हैं। हाँ ठीक है। मैं जरा सफाई वगैरह कर लूं। नहीं मेरी जान, थोड़ा सा आराम कर लो। नहीं जवेरी आपा, थोड़ा सा काम कर लूंगी तो ध्यान बढ़ जाएगा। अच्छा ठीक है, जैसे बेहतर लगे। अल्लाह आसानी करे। आइए भाभी। आप लोग शायद इसे इतना जरूरी ना समझें, लेकिन मैं समझता हूं इस प्रोजेक्ट पर हम मजीद पैसा लगा सकते हैं। और ये कैसे मुमकिन होगा? जाहिर है, कुछ शेयर्स फरोख्त करके। इस तरह हम फंड्स का मसला हल कर सकते हैं। सच कहूं तो मैं ये समझती हूँ कि ये मंसूबा कंपनी के लिए नागुजीर है। शायद अगले साल की दूसरी सहमाई में सोचा जा सकता है। तुम्हारी क्या राय है फरात? क्या कहा आपने? जवाहिर साहब जिस प्रोजेक्ट की फंडिंग का जिक्र कर रहे थे, उस बारे में क्या ख्याल है? मैं माजरत चाहता हूं, मैं तफसीलात को मजीद देखना चाहूंगा। अभी मेरे जहन में कुछ वाज़ेह नहीं। तो फिर हम आज की मीटिंग को यहीं खत्म करते हैं। बाकी डिटेल्स हम अगली मुलाकात में देख लेंगे। जैसा आप मुनासिब समझें। अगर इजाजत दें तो मैं अब चलूं। ठीक है, खुदा हाफिज। दिलान साहिबा, मैं तो भूल ही गया था। एक इंटरनेशनल मेडिकल कंपनी की तरफ से हमारी कंपनी को दावतनामा आया है।
फ्रांस में एक हफ्ते के लिए एक अहम सेमिनार हो रहा है। जब मैं कंपनी के R&D के मंसूबे देख रहा था तो देखा कि मास्टर्स के साथ आप कुछ और भी कर रही थी, लेकिन उस वक्त आप जा नहीं सकी। जान सकता हूं क्यों? कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से नहीं जा सकी थी। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई। अगर आप अटेंड करना चाहें तो हमारी कंपनी खुशी से स्पॉन्सर बनेगी। लीजिए। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। जैसा मैंने कहा, मेरी पर्सनल एडवाइजर जाना चाहिए। मेरी नजर में तो ये कंपनी के लिए भी एक अच्छा मौका होगा। मुझे नहीं पता कि आपके हस्बैंड इस बारे में क्या कहेंगे, लेकिन आप गौर जरूर करें। अब मैं चलता हूं।